वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी पीटी के लिए डेली टेस्ट सीरीज में IAS के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की शर्तों पर विचार करना में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया। कुल जनसंख्या 1 लाख से अधिक श्रेणी में इंदौर लगातार 7वीं बार गुजरात के साथ सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहले स्थान पर है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। बिहार के पटना शहर को 77वीं रैंक हासिल हुई है। अगला एक, भारतीय मौसम विभाग द्वारा अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। मिराज से बने किन उपकरणों को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो आंसर हो जाएगा बी, सितार और तानपुरा। टर्बनी तिलना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये लद्दाख। PSLV C58 एक्सपो सेट लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक गोलाकार स्रोतों से निकलने वाली एक्सरे का अध्ययन करना। गम्बूसिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, दुनिया में गम्बूसिया की 10 प्रजाति पाई जाती है। कथन गलत है। भारत की दूसरी महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अगला एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा ये, कोलकाता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार हेपेटाइटिस ए और बी के सबसे अधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में, डी। भारत की 15वीं यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात का गरबा। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, धर्म गार्जियन का 10वां संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। ये कथन गलत है। ओमान की खाड़ी और अरब सागर में रूस, ईरान और चीन के संयुक्त नौसैनिक युद्ध अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। आगामी खेलों के आयोजन स्थल पर विचार करना में कौन सा सही उत्तर है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड भारत। 9वां ICCI महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ डिजी कवच कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, गूगल। वीरा मंगई वेलु नाचियार को 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के शुभांकर के रूप में चुना गया है। वेलु नाचियार निम्नलिखित में से किसकी राजकुमारी थी? आंसर हो जाएगा ये, रामनाथपुरम। हाल ही में मशहूर गायक पंकज उदास का निधन हो गया। उनके द्वारा गाया गया गाना चिट्ठी आई है डस काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इस गाने के संगीतकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हाल ही में खोजा गया यूरेनियम का नया समस्थानिक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ये, यूरेनियम 241। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये, ऑपरेशन मर्यादा। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 हाल ही में कहाँ शुरू की गई? नई दिल्ली में। किस राज्य ने हाल ही में घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? गुजरात। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी, इसका आयोजन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र में किया गया। ये गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हरका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। इसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, यशोभूमि। मदर टेरेसा की जयंती 5 सितंबर को निम्नलिखित में से किस दिन मनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस।
अगला है पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो आंसर हो जाएगा ए जयपुर। हाल ही में संपन्न रायसीना डायलॉग 2024 के संदर्भ में विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। यह 9वां रायसीना डायलॉग था जो दिल्ली में आयोजित किया गया। इस संस्करण का विषय था चतुरंगा संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सृजन। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में भाग लिया। प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में कहाँ हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो बरौनी में। गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार राज्य की कौन सी चल रही योजना को दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया। आंसर हो जाएगा सी जीविका दीदी। जीआई टैग के बारे में क्या झूठा है। तो आंसर हो जाएगा डी शाही लीची पूर्णिया। शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर से है संबंधित। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार ई चालान से राजस्व अर्जित करने में बिहार ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो आंसर हो जाएगा सी 5वां। हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा अपने ज्ञान गंगा पहल के तहत शुरू की गई गंगा पुस्तक परिक्रमा में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा 5 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें छपरा है, पटना, बेगूसराय, सुल्तानगंज, भागलपुर शामिल हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। तीनों कथन जो है सही है। दामोदर घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई है। इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कथन और कारण दिए गए। कथन है प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली हिमालय जल निकासी प्रणाली से पुरानी है। यह नदियों की परिपक्वता से साबित होता है, न कि घाटियों की चौड़ाई और उथलीपन से। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। रेतीली दोमट मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है, ये गलत है। बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। बोर्नियो दुनिया और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में विभाजित है। यह मकासर जलडमरू द्वारा सिलेबस द्वीप से अलग होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आंसर हो जाएगा ये अलास्का। मैंट, नैन्सी और बारियो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा बी लोहा और इस्पात उद्योग। स्थानांतरित किसी के स्थानीय नाम में कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो आंसर हो जाएगा सी कोनुंका फिलीपींस। अगला देखते हैं। अगला है भारत और बांग्लादेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य की है। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो ग्रेट हिमालयन रेंज। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार के तट पर कौन सी झीलें स्थित हैं। तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सी चिल्का झील। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी पापी खेंडा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल स्थान है। आंसर हो जाएगा बी नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन सा अनुसूची और इसके विषय का गलत मिलान है। तो आंसर हो जाएगा सी अनुसूची 8 मंत्री को शपथ। अगला है संविधान निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। कथन और कारण दिए गए। कथन है संसदीय शासन में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। कारण है कार्यपालिका द्वारा विधायिका का विश्वास खो देने पर सरकार गिर जाती है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही स्पष्टीकरण है। पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है। आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों में। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। किस संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया सदनों की संयुक्त बैठक से बदलकर निर्वाचक मंडल को दी गई। आंसर हो जाएगा बी 11वां संशोधन। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद कब अस्तित्व में आती है। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 है। न्यायिक सक्रियता का निम्नलिखित में किस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? तो आंसर हो जाएगा डी, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण पर। राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग करने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। भारत सरकार में सर्वोच्च रैंकिंग वाले नागरिक अधिकारी कौन होते हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट सचिव। हड़प्पा सभ्यता स्थल मंडी भारत के किस राज्य से स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता से महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी से की जाती है? चिनाब। अलार कलाम कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, बुद्ध के शिक्षक। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है, आंसर हो जाएगा डी, सरकार के सिद्धांतों पर पर जो है सिद्धांत पर यह आधारित है। शासन के सिद्धांतों पर यह एक पुस्तक है। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, पतंजलि। शुद्ध अद्वैतवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से किस युद्ध में दोनों सेनाओं में से किस एक द्वारा पहली बार तोपखाने का उपयोग किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। निम्नलिखित सम्राटों में से किसे प्रबुद्ध तानाशाह कहा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, अकबर। मुगल सम्राट जहांगीर शाह का शासनकाल जल्दी कैसे समाप्त हो गया? तो आंसर हो जाएगा सी, वो अपने भतीजे से युद्ध में पराजित हो गया। भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। मैसूर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य से निकला। पांडिचेरी या पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। ओपी में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक जो है सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। बक्सर की लड़ाई के समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। किसने माना कि ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में घृणित है? तो आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, मोतीलाल नेहरू। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, केशव चंद्र सेन। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी? आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। जब कांग्रेस नेताओं ने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तब कई उदारवादियों ने पार्टी छोड़ दी और निम्नलिखित संगठन बनाए। तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। निम्नलिखित में से किसने भारत के सबसे पहले डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी? तो आंसर हो जाएगा सी, तेज बहादुर सुप्रो और जयकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक की दूसरी लड़ाई 1750 से 52। दूसरी लड़ाई जो है 1749 से 54 के बीच हुई थी। अगला देखते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल से दासों के निर्यात पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 1789 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते। एचसन की यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थी? आंसर हो जाएगा सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस प्रांत ने एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना बनाई थी? तो पंजाब। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन की संतान थी, यह कथन किसने दिया था? आंसर हो जाएगा आर, कूपलैंड। भारतीय राष्ट्र आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सबसे पहले रॉलेट एक्ट 1919, फिर रॉलेट सत्याग्रह 1919, फिर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, उसके बाद आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और लास्ट में आ जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। 1, 2, 4, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। पुनः समझौता में स्थानीय निकाय और सिविल सेवाओं में दलित लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था।
वह क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा बी, भगवती चरण वोहरा। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर पैदा की जिसके कारण अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग में नरसंहार किया? तो आंसर हो जाएगा बी, रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट। अगला देखते हैं, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राज्य के वित्तीय अनुमानों पर विचार करना है, तो कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कुल बजटीय आय जो है 2.79 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% है। गैर योजना व्यय 64 से 12%। भारत में सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो 84 का आंसर हो जाएगा बी, परिवहन और संचार और होटल। भारत में पूंजीगत लाभ कर की सही परिभाषा निम्नलिखित में कौन सी है? बी, 1 वर्ष से अधिक समय तक रखे गए शेयरों की बिक्री से होने वाले लाभ पर कर। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन शामिल है? उपयुक्त, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित की स्थिति निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित जो है नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, रेखीय समिति, निर्यात और आयात का सरलीकरण, ये जो है गलत है। अगला देखते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में अधिकतम भार किसे दिया जाता है? बिजली। किसी कंपनी के संदर्भ में आईपीओ क्या है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, किसी निजी कंपनी द्वारा जनता को स्टॉक की पहली बिक्री। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां को गिग इकोनॉमी के तहत माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ओला ड्राइवर, फ्रीलांसर, अभिनेता, फूड डिलीवरी बॉय। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से तीसरे स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, विश्व व्यापार संगठन। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक एचपीआई में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक असमानता। टर्मिनेटर जीन का उपयोग निम्नलिखित में से टर्मिनेटर जीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के लिए। ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे, अनुवांशिक रूप से इंजीनियर बीज जो दूसरी पीढ़ी में बांझ हो जाते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से रोबोट का लाभ नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, वे नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को पढ़ना है, उपयोग में किस जानवर में शीत निद्रा की प्रक्रिया पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों में, चमगादड़, भालू और चूहा। अगला देखते हैं, अगला, जब चलती बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसे कैसे समझा जाता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। आजकल खाना पकाने और गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन का उपयोग किया जाता है, इसमें कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल माइक्रोवेव विकिरण। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देने का कारण प्रकाश पर। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3 जो है वो सही है, पहला जो है गलत है। आकाश का नीला दिखाई देना, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये गलत है। अगला देखते हैं, क्षारीय अम्लों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आवर्त सारणी में पहले समूह में रखा गया है, आयनिक बॉन्ड बनाने में सक्षम है, इसमें लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक के तत्व शामिल हैं। सबसे बड़े से सबसे छोटे तक आनुवंशिक पदार्थ के संगठन के सही क्रम को पहचानना है। तो आंसर हो जाएगा डी, जीनोम, गुणसूत्र, जीन, फिर न्यूक्लियोटाइड। टूथपेस्ट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेत्रदान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी से पीड़ित लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा जी, जो कथन है गलत है। निम्नलिखित में से किस पत्ते में सबसे अधिक विटामिन ए होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, पालक के पत्ते में। सदिश और अदिश राशियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए, दोनों भौतिक राशियां हैं। एक समतल कांच की स्लैब को विभिन्न रंगीन अक्षरों के ऊपर रखा जाता है,
जो अक्सर सबसे कम उभरा हुआ दिखाई देता है वह है, तो आंसर हो जाएगा डी लाल। हवाई जहाज में जमीन से ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी रडार, अल्टीमीटर। क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को हाथ पीछे खींच कर क्यों पकड़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, गेंद रुक सकती है। निम्नलिखित में कौन समजातीय अंग है, तो आंसर हो जाएगा बी, पक्षियाँ के पंख और मछली के पेक्टोरल पंख। निम्नलिखित में किस स्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ए, 2 और 3। कंटेनर से कुछ हाइड्रोजन गैस का रिसाव होना, हाइड्रोजन गैस के कंटेनर का आयतन बढ़ना। निम्नलिखित में से किस उत्तक से मृत कोशिकाएं होती है, किस में होती है, तो आंसर हो जाएगा ए, स्क्लेरन कायमा। स्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा सी, अंग में। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, इस नाइट्रोजन का क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, ये सांस छोड़ते समय CO2 के साथ बाहर आती है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, उसका वेग आधा कर दिया जाए, तो पिंड का रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, वही रहेगा। जब आम के पेड़ से आम गिरता है तो 116 का आंसर हो जाएगा सी, आम और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक झिल्ली से ढका हुआ है, तो आंसर हो जाएगा रिक्तिका। निम्नलिखित में कौन सा मिथाइल तट ब्यूटाइल ईथर को पेट्रोलियम के साथ मिलाने का उद्देश्य है, ऑक्टेन संख्या बढ़ाना। निम्नलिखित में कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, सिल्वर क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा रसायन समुद्री जल से सामान्य लवणों को छानकर पीने योग्य पानी बनाने के लिए आणविक छलनी के रूप में उपयोग करता है, बी, सॉरी इसका आंसर ए हो जाएगा, ग्राफीन ऑक्साइड। निम्नलिखित में किस प्रकार के वर्गीकरण में शेष की तुलना में कार्बन का प्रतिशत अधिक होगा, एंथ्रासाइट। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, 7। यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास खो देते हैं तो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल उसे पद से हटा देंगे। बिहार की स्वतंत्रता पूर्व अंतिम और स्वतंत्रता पश्चात प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आंसर हो जाएगा ए, सॉरी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा, सर ह्यूग डू और जयराम दास दौलत राम। बिहार में पिछली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल की अनुशंसा पर लगाया गया था, तो आंसर हो जाएगा ए, श्री बूटा सिंह। हरेक वंश के शासक कौन थे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के समर्थक थे, तो आंसर हो जाएगा डी, बिम्बिसार और अजातशत्रु। बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन ने बिहार के किस क्षेत्र पर हमला किया था, तिरहुत मिथिला। जहांगीर ने बिहार में किसे मनसबदार नियुक्त किया था, तो आंसर हो जाएगा ए, बाज बहादुर। बिहार में 15 अप्रैल को नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किस जिले में शुरू किया गया, तो आंसर हो जाएगा सी, चंपारण और सारण। निम्नलिखित में कौन सिवान पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश करते समय पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ये, फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार के बाहरी इलाकों का जिलावार मिलान नहीं किया गया है, तो 132 का आंसर हो जाएगा डी, सबसे पूर्वी जिला पूर्णिया। ये गलत है, सबसे पूर्वी जिला जो है वो है कटिहार। सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कैमूर है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला गया। अगला है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो 133 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बागमती नदी सोमेश्वर पहाड़ियाँ। ये जो है गलत है। बिहार की कौन सी झील कैस्पियन सागर और साइबेरिया से आने वाली पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए जानी जाती है, तो गोगावेल झील। बिहार के किस व्यक्ति को भारत का डॉल्फिन मैन कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ये, रविंद्र कुमार सिन्हा। बिहार के पर्यटन स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त सभी। ककोलत में एक प्रसिद्ध झरना है, भीम बांध मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, वीरायतन एक जैन मंदिर और संग्रहालय है। पाटलिपुत्र को पहली बार किस शासक ने राजधानी के रूप में चुना था, उदयन। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है, पटना। निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध परंपरा बिहार के बाहर जो है उत्पन्न हुई है, आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ बौद्ध संगति। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत बिहार के किस जिले से हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, वैशाली। 141 हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाइए, मैं इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। तो 141 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 142 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा
डी। 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 144 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 145 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 146 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 147 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 148 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 149 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 150 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।